हेलो पीपल एंड वेलकम बैक। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नाउ जिसने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ा है उसको मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लेना और उसके बाद फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर आ जाना। इट इज़ काइंड ऑफ रिलेटेड बट काइंड ऑफ नॉट इवन रिलेटेड। ठीक है, जब हम लोग ने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना स्टार्ट किया था तो हम लोग ने देखा था कि वो जो सीरीज़ होती है ना उसमें कोई तो एक कॉमन डिफरेंस से सीरीज़ आगे प्रोग्रेस करती है। मतलब एक नंबर है, उसी में कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो अगला नंबर बनेगा। वही सेम चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है तब अगला नंबर बनता है, वही सेम चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है फिर नेक्स्ट वाला बनता है। तो एवरी टर्म हैज़ अ कॉमन डिफरेंस इन इट थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम पढ़ते हैं तो देयर इज नो कॉमन डिफरेंस, देयर इज अ कॉमन रेशियो इन इट। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस थिंग। हम पढ़ने वाले हैं कौन सा चैप्टर? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको जीपी भी बोलते हैं, जैसे उसको एपी बोलते थे। लेट अस टेक अ सीरीज एग्जांपल। इसका होगा 2 4 8 16 डॉट 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 डॉट। यहाँ पर ना पिछले बार हम लोग ने जब देखा था वो सीरीज कुछ ऐसी हुआ करती थी, 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। हमने क्या किया था? 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, ऐसे किया था। यहाँ पर वो नहीं करना है, यहाँ पर हमें 4/2 करना है। 4/2 कितना होता है? 2। 8/4 कितना होता है? 2। 16/8 कितना होता है? 2। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक कॉमन डिफरेंस नहीं है। देखो डिफरेंस तो नहीं आएगा, 4 - 2 2 आ जाएगा, लेकिन 8 - 4 4 आ जाएगा, तो डिफरेंस तो कॉमन नहीं हुआ। तो इफ दे आस्क यू टू विजुअलाइज कि इफ दिस इज एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आप लोग ये बेसिस पर डिसाइड करोगे कि क्या कॉमन डिफरेंस आ रहा है या कॉमन रेशियो आ रहा है। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो आप बोलोगे वो एपी है, और अगर कॉमन रेशियो आ रहा है तो आप बोलोगे वो जीपी है। अगर दोनों भी नहीं आ रहा, मान लो एमसीक्यू में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया, इज द गिवन सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, नन ऑफ दी, ऐसा कुछ तो पूछ लिया तो ठीक है, तो अगर वो दोनों भी नहीं आ रहा तो आप शायद नन ऑफ दिस लिख लोगे। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी मैं तुम लोग को बता ही देता हूँ। 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, ये जो ना ये एचपी होता है। दिस इज एपी, दिस इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। नाउ व्हाट इज द हार्मोनिक प्रोग्रेशन? इसके डिनोमिनेटर्स एपी में होते हैं। जब डिनोमिनेटर्स एपी में होते हैं उसको हम लोग एचपी बोल देते हैं। ये सिर्फ एमसीक्यू में कहीं ना कहीं तुम लोग को काम आ सकता है, इसका कोई फिलहाल लेना देना नहीं है, नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे आप लोग इसके बारे में। ठीक है, अच्छा जीपी के बारे में मैंने क्या बोला था? हमारे पास क्या होता है? कॉमन रेशियो होता है। जैसे वहां पर कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते थे, यहां पर कॉमन रेशियो को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? आर से। बस स्मार्ट हो तुम लोग। ठीक है, आर द कॉमन रेशियो इज, वहां पर एनी टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म। तो यहां पर द कॉमन रेशियो वुड बी एनी टर्म अपॉन द प्रीवियस टर्म। ठीक है, कोई भी नंबर होगा, कोई भी वाला टर्म, मान लो कि 10th टर्म है तो डिवाइड करेंगे बाय 10 - 1 विच इज द 9th टर्म। कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय द पिछला वाला नंबर, दैट इज द फंडामेंटल आइडिया ओवर हियर। ठीक है, अच्छा इसके अंदर भी जैसे वहां पर nth टर्म फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता था, इसकी बात नहीं करना मैं, इसको डब्बे में डाल दो, इसके बारे में हम कुछ डिस्कशन नहीं कर रहे। यहां पर nth टर्म फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला होता था a + n - 1 × d। याद है तुम लोग को? यहां पर भी हमारे पास nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है an = a × r⁻n - 1, जिसमें a का वैल्यू सबको पता है फर्स्ट टर्म होता है, r मतलब कॉमन रेशियो ऐसे फाइंड करते हैं, और n - 1 वॉट एवर द टर्म नंबर इज उससे एक कम। ठीक है, तो अगर मुझे 10th टर्म फाइंड करना है तो पावर में 9 डालूंगा वैसा। इसमें Sn फाइंड करने का फॉर्मूला होता है जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। यहां पर तो मैंने तुम लोग को Sn का फॉर्मूला तुरंत ही बता दिया था। Sn = n/2 × a + an या फिर 2a + n - 1 d, ऐसा मैंने बता दिया तुम लोग को। यहां मैं नहीं बताने वाला, मैं इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करूंगा। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हमको डिटेल में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसमें अलग अलग कंडीशन होती हैं। ठीक है, यहाँ पर ज्योमेट्रिक सीरीज जो तुम लोग को है ना, उसमें वो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट के बारे में नहीं है डिस्कशन, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा उसके बेसिस पे डिस्कशन करेंगे कि जब वो इनफाइनाइट सीरीज बनती है तो क्या करना पड़ता है, लेकिन सिर्फ डिस्कशन करेंगे उसके बेसिस पे। सम्स वगैरह उतने नहीं करने वाले हम लोग। ठीक है, हाँ, लेकिन वो आर का जो वैल्यू है ना उस पर डिपेंड करता है कि इसका कौन सा वाला, दो फॉर्मूले है तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है, वो आर के वैल्यू पे डिपेंड करता है। वो हम लोग बाद में ही डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ठीक है, R is any number upon the previous number, also known as the common ratio. Nth term is first term times common ratio raised to n - 1, whatever the previous number of term is. ठीक है, that is the fundamental idea about geometric progression. I hope this is okay with you. ठीक है, अच्छा let us move ahead and let's see what they have in the exercise. आ जाओ आप लोग चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 146 पर 11A स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग।
एंड ऑल्सो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप लोग पुरानी बुक यूज़ कर रहे होंगे तो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा होगा, मतलब पेज नंबर एंड एक्सरसाइजेज वो सेम नहीं होते हैं। तो ये हम लोग सबसे लेटेस्ट वाली जो बुक है वो यूज़ कर रहे हैं इस साल। आई जस्ट शो यू, इट इज़ दिस बुक दैट वी आर यूजिंग, ठीक है। ओके, पेज नंबर 146 पर एक्सरसाइज 11A स्टार्ट हो रहा है। ऑब्वियसली आई लीव द MCQs फॉर यू पीपल। वी कैन स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि फाइंड द 9th टर्म ऑफ द सीरीज 1, 4, 16, 64 डॉट 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 डॉट। द सीरीज इज 1, 4, 16, 64 डॉट 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 डॉट। मुझे क्या चाहिए? 9th टर्म चाहिए, यानी A9 का वैल्यू हमें चाहिए। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ कि उसने सिर्फ मुझे बोला है कि सीरीज है, उसने मुझे बोला ज्योमेट्रिक सीरीज है, एरिथमेटिक सीरीज है। नहीं, एग्जाम में भी नहीं बोलेगा। एग्जाम में भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से टाइप की सीरीज है, ठीक है। एग्जाम में सीधा सीधा सीरीज दे देगा। यहाँ पे तो हमें पता है कि एक्सरसाइज 11A कर रहे हैं, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का चैप्टर है, वो सब होता है। एग्जाम में इट विल क्लियरली गिव वन सीरीज एंड इट विल से के सम ऑफ 10 टर्म्स फाइंड कर लो या कुछ भी फाइंड कर लो। वैसा हमें खुद आइडेंटिफाई करना है कि वो अरिथमेटिक सीरीज है या ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है। अच्छा, तो इसकी शक्ल देख के क्या लग रहा है? अरिथमेटिक सीरीज है या ज्योमेट्रिक सीरीज है? ज्योमेट्रिक। अच्छा, इसका ना एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन फैक्टर ये होता है ना कि अरिथमेटिक सीरीज में ना वो जंप बड़ा नहीं होता, ज्योमेट्रिक सीरीज में जंप बहुत बड़ा। 1 से 4 हो गया, 4 से 16, 16 से सीधा 64 पहुंच गया, ठीक है, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग बाय समथिंग, सो द जंप इज ऑलवेज बिगर। अच्छा, लुक हियर, कैन यू टेल मी व्हाट इज ए परफेक्ट? कैन यू टेल मी व्हाट इज द कॉमन रेशियो आर? 4। परफेक्ट। कैसे किया तुमने? इसको इससे डिवाइड करके किया, ये इसको इससे डिवाइड करके किया। किसी को भी किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं ना, मतलब 16/4 करो तब भी 4 है, 64/16 करो तब भी 4 है, 4/1 करो तब भी 4 है, ठीक है। अच्छा, क्या फाइंड करना है हमें? an, यानी nth टर्म की बात हो रही है, तो an का फॉर्मूला लिखते हैं। an is a into r raised to n-1। we need the 9th term, so it would be a9 is equal to a into r raised to 9-1। a का वैल्यू है 1 into r which is 4 raised to 9-1 is 8। so this is technically 4 raised to 8 and that is your answer, ठीक है। अब 4 raised to 2, 3, 4 तक ऐसा थोड़ा बहुत होता तब भी मैं कर लेता, इतने बड़े नंबर के लिए तो मैं नहीं करने वाला। आई जस्ट कीप इट एज 4 raised to 8, ठीक है। वो तो फिर भी वो 4 है का हम थोड़ा बहुत मेहनत करके कर भी लेंगे, ठीक है। और जब गंदे नंबर्स आएंगे तब क्यों ही करें हम लोग, ठीक है। यू जस्ट लीव इट लाइक दैट। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द 7th टर्म ऑफ द जीपी दैट थिंग, ठीक है। ओके, व्हाट इज द जीपी? 1√3, 3√3, 1√3, 3√3 डॉट 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 डॉट। हमें क्या चाहिए? A7 चाहिए। चलो आप मुझे बताओ, A7 अगर मुझे चाहिए तो मुझे किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगा? A और R, ये दो चीज़ों का फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होता है। चलो आप मुझे बताओ, R का वैल्यू क्या होगा? √3। कैसे पता चला? दिस डिवाइड बाय दिस, या फिर दिस डिवाइड, कोई भी नंबर्स को डिवाइड कर लो दो तो आपको मिल जाएगा। हमेशा प्रेफर करना कि इजी जो दिखता है उसको, जैसे इस क्वेश्चन में इन दोनों को डिवाइड कर लेना सबसे इजी है, √3/1। वैसे तो ये भी इजी है लेकिन तुम लोग मेसअप कर लेते हो, इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ए का वैल्यू बताओ क्या होगा? ये तो बहुत डिफिकल्ट होता है ना, 1, ठीक है। हमें an का फॉर्मूला यूज करना है, विच इज a into r raised to n-1। सो an, a7 वुड बी a into r raised to 7-1। a का वैल्यू क्या है? 1 into r which is √3 raised to 6। अब ना √3 raised to 6 एक्चुअली आसान है, ठीक है। √3 का मतलब क्या होता है? 3 raised to 1/2 और raised to 6, पावर मिलके पावरफुल हो जाएंगे तो 3 raised to 3 बनेगा विच इज 27। जब इतना आसान होना तब छोड़ मत देना, ठीक है, तो कर ही देना अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आई मीन क्वेश्चन नंबर 4, इट सेज फाइंड द 8th टर्म ऑफ द सीक्वेंस दैट थिंग। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज दिस सीक्वेंस? 3/4, 1/2, फिर क्या है? 3 डॉट 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 डॉट। क्या चाहिए हमें? A8 चाहिए ना। ओके, चलो A8 चाहिए। व्हाट इज द कॉमन रिक्वायरमेंट ओवर हियर? A चाहिए एंड R चाहिए हमें। यस, वेरी गुड। अच्छा, A का वैल्यू तो बहुत आराम से मिल जाता है, 3/4। असल इस क्वेश्चन में ना हमें R का वैल्यू आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो पहली बात तो ये जो 1/2 है ना, इसको थोड़ा ब्यूटीफुल फॉर्मेट में लिखना, नहीं तो कितना गंदा है ना। 1/2 का मतलब होता है 3/2, ठीक है। सो दिस थिंग इज एक्चुअली 3/2। अच्छा, R का मतलब होता है एनी नंबर डिवाइडेड बाय द प्रीवियस नंबर।
सो आई कैन राइट इट एज 3 डिवाइड बाय 3/2, 3/3/2। समझा? फिर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है तो उसको उठा के ऊपर भेज देंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 × 3/3, 3 कैंसिल, तो r का वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगा। समझ गए? समझ गए ना? पक्का? अच्छा, फिर an का फॉर्मूला होता है a × r⁻n−1। हमें क्या चाहिए? a8 चाहिए। सो a8 विल बी इक्वल टू a × r⁸8−1। a का वैल्यू इज 3/4, r का वैल्यू है 2⁻7। 2⁻7 एक्चुअली करना आसान है, और क्यों आसान है वो मैं तुम लोग को बता देता हूँ। इसको ना मैं 3/2/2 × 2⁻7 लिख रहा हूँ। यहां पर से 5 बच जाएंगे अभी, ठीक है। सो दिस बिकम्स 3 × 2⁵5। 2⁵5 कितना होता है? 32, 36 नहीं, 32। सो दिस इज 3 × 32 विच इज 96 एंड दैट्स द फाइनल आंसर। इजी है, काफी इजी है। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये बोला है कि फाइंड दी नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। क्या करना है? नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने बोला है। इसका मतलब पहले कितने टर्म्स दिए हैं हमें यहां पर? 3 टर्म्स दिए ना। अच्छा, अगला टर्म हमेशा फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? कॉमन रेशियो जो रहता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है, राइट? जैसे हम लोग ने एग्जांपल में देखा था एक्सप्लेनेशन में 2, 4, उसके बाद 8, ऐसे ही हुआ था ना, डबल डबल डबल, मतलब कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहां पर कॉमन रेशियो फिगर आउट करो क्या है और उससे मल्टीप्लाई कर दो। क्या है इसके अंदर कॉमन रेशियो बताओ? √5। तो अगला जो नंबर रहेगा उसको थर्ड टर्म से, मतलब √5 को मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट द नेक्स्ट टर्म। जैसे यहां पर है 5√5, 5√5 को √5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 25 बन जाएगा। नेक्स्ट वाला बनेगा 25√5 और नेक्स्ट वाला बनेगा 125, ठीक है। यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द कॉमन रेशियो, इट्स दैट इजी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 7th टर्म ऑफ द जीपी। व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? 7th टर्म ऑफ द जीपी प्रॉब्लम तो है नहीं, क्वेश्चन तो एक्चुअली बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट? ओके, व्हाट इज इट? √3 + 1, फिर √3 - 1/2, एंड वी नीड A7, ठीक है। ये मैं सम क्यों कर रहा हूं? डिफिकल्ट है ऐसा कुछ नहीं, चीज बहुत इजी है, खाली वो थोड़ा टर्म्स ये है तो कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी, इसीलिए मैं कर रहा हूं, ठीक है। वेरी इजी इट इज एक्चुअली। बताओ, a का वैल्यू क्या होगा? √3 + 1। r का वैल्यू क्या होगा? 1/, बोलो, √3 + 1, ठीक है। दिस अपॉन दिस, एनी नंबर डिवाइडेड बाय द प्रीवियस नंबर। समझे? आप इसको इससे भी डिवाइड कर सकते हो, आप इसको इससे डिवाइड कर सकते हो। फिर आप बोलोगे कि सर ये तो अलग अलग चीजें दिख रही हैं। सही बात है ना, अगर मैंने इसको डिवाइड बाय 1 कर दिया तो ये चीज आ जाएगी √3 - 1/2। फिर आप मुझे क्लियरली बोल सकते हो कि सर √3 - 1/2 इज नॉट लुकिंग लाइक 1/√3 + 1, दे आर टू सेपरेट थिंग्स। सही बात है, आई कैन डेफिनेटली राइट दिस थिंग एज √3 - 1/2 बिकॉज दिस अपॉन दिस भी वही होता है एंड दिस अपॉन दिस भी वही होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाई डू दे लुक डिफरेंट ओवर हियर? द प्रॉब्लम इज कि इसके अंदर ना डिनोमिनेटर में रूट है, तो इसको जब मैं रैशनलाइज करूंगा ना तो सेम बनने वाला है। √3 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, देखो वही √3 - 1 है, और इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, 3 - 1 2 होता है, तो इसीलिए वैसे बनते हैं। तो आप ये ले लो या ये ले लो, शक्ल से अलग दिख रहे हैं, वैल्यू दोनों का सेम ही है, ठीक है। अच्छा, व्हाट डू वी नीड? an चाहिए, तो an इज a × r⁻n-1। ओके, we need A7, so that would be A7 equals to A into r⁻7-1। A का वैल्यू है √3 + 1, R का वैल्यू है 1/√3 + 1 all raised to 6, ठीक है। यहां पर एक √3 + 1 है और यहां पर 6 √3 + 1 है, तो मैं एक √3 + 1 कैंसिल कर सकता हूं एंड आई कैन जस्ट राइट इट इज 1/√3 + 1 द होल रेज टू 5, दैट्स ओके। या फिर आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 1/√3 + 1 ऑल ऑफ दैट रेज टू 5। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे ना इसको रैशनलाइज करने में कोई शौक नहीं है, तो मेरे पास डायरेक्ट आंसर है, वही उठा के मैं यहां पे लिख दूंगा। सो आई कैन राइट इट एज √3 - 1/2 द होल रेज टू 5, दैट्स माई आंसर। अंडरस्टूड? वैसे ऐसा छोड़ दो तब भी कोई डिफिकल्टी नहीं है, बट तुम लोग के मार्क्स कटने के चांसेस है यहाँ पे, डिनोमिनेटर में रूट छोड़ दिया ना, रैशनलाइज करना इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर पढ़ा था हम लोग ने। ओके, नेक्स्ट
फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीरीज 2 -6 18 -54। इसके अंदर क्या हो रहा है यहाँ पर? पहला टर्म क्या है 2, दूसरा टर्म क्या है -6। अच्छा चलो कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 7 2 -6 फिर क्या है 18 फिर -54 है डॉट 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 डॉट। क्या बोला है हमें? फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स ना। ओके चलो नो वरीज। इसके अंदर कॉमन रेशियो आप लोग बताएंगे मुझे क्या होगा? -3 होगा। अच्छा ये चीज ना सिर्फ एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही पॉसिबल है कि आपके जो टर्म्स है वो ऑल्टरनेटिंग प्लस माइनस कर पाए। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तुम्हारे जो टर्म्स है या तो सारे पॉजिटिव चल रहे हैं या तो सारे नेगेटिव चल रहे हैं, या फिर एक बार स्वैप कर लेंगे, मतलब पॉजिटिव चलते चलते छोटे होते 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 एक बार जीरो हो गया, फिर नेगेटिव बनना शुरू हो गया, या जीरो ना भी आया तब भी ठीक है, लेकिन वो बार बार ऑल्टरनेट नहीं करेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इट इज पॉसिबल, एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो कॉमन रेशियो ना उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक बार जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, अगली बार फिर मल्टीप्लाई करो तो नेगेटिव साइन हट जाएगा। इसीलिए यू कैन हैव ऑल्टरनेटिंग प्लस माइनस टर्म्स। ठीक है। अच्छा मुझे क्या बोला? फाइंड दी नेक्स्ट टू टर्म्स। तो अगला टर्म फाइंड करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा? -54 को ही -3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ गए? तो इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा बताओ? माइनस माइनस पहली बात तो प्लस हो जाएगा, ठीक है प्लस हो जाएगा, और 54 इंटू 3 करना है, 5 3 15 150 162 वेरी गुड। अगला टर्म क्या होगा? 162 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, -3 से। पहली बात तो माइनस आएगा, ठीक है। 3 2 6 3 6 18 1 कैरी ओवर 3 1 3 4 86। ये है दो टर्म्स। समझ गए? इजी नाइस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 विच टर्म ऑफ द जीपी दैट इज -5/72। ओके question number 8, let's see what is the GP. I need to stop using this thing. Okay, it is -10 then 5/√3 आगे क्या है -5/6 dot 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 which term is -5/72। मतलब मुझे ना an का वैल्यू दे दिया है -5/72, सही बात है, और मुझे बोला है विच टर्म, यानी n का वैल्यू बताओ क्या होगा। चलो आप मुझे ये बताओ a का वैल्यू क्या होगा? -10 परफेक्ट। r का वैल्यू क्या होगा? दिस अपॉन दिस ना, यानी 5/√3 अपॉन -10, सही बात है। दिस अपॉन दिस, हाँ 5/√3 अपॉन 10, तो 5/√3 को यहाँ लिख दिया, अपॉन 10 यहाँ लिख लिया वैसा। चलो 5 1 5 5 2 10, तो r का वैल्यू बनेगा -√3 अपॉन, नहीं -√3 नहीं, सॉरी दैट √3 इज सपोज टू बी इन द डिनोमिनेटर ना, 5/√3 है वो, तो -1/2√3, ये है हमारे r की वैल्यू। अब an का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, an इज a इंटू r⁻n−1। an का खुद का वैल्यू मुझे दे दिया है -5/72 इज इक्वल टू a विच इज -10 इंटू r विच इज -1/2√3 द होल रेज टू n-1। सबसे पहली बात माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 5 2 इस चीज को उठा के यहां पे भेज दो, तो ये बनेगा 1/72 का इंटू 2, 1/72 इंटू 2 होगा ना, तो दैट इज 144 इज इक्वल टू -1/2√3 द होल रेज टू n-1। 12 और 1। पहली बात तो ये है कि आप लोग मुझे बताओ n ऑड होगा या इवन होगा, थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं इसको। n ऑड होगा या इवन होगा? n ऑड होगा, यस। n ऑड क्यों होगा? बिकॉज n में से मैं एक चीज सब्ट्रैक्ट करूंगा तो n इवन बन जाएगा, और जब इसका टोटल पावर इवन है इसीलिए माइनस साइन गायब होकर पॉजिटिव साइन आ रहा है। तुम सोच पा रहे हो कि ये चीज नेगेटिव है, इसका टोटल पावर इवन नंबर रहेगा तभी ही आंसर पॉजिटिव बन, देखो इसका ही आंसर ये है ना, इसका आंसर ये है, ये चीज नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव रेज टू एन इवन नंबर विल गिव मी अ पॉजिटिव आंसर, विच मीन्स n-1 इवन है। अब n-1 इवन कब होगा? जब n खुद ऑड होगा, ऑड नंबर में से एक नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तब इवन नंबर बनेगा ना। तो हमको इतना समझ में आ रहा है कि n-1 जो है वो
इवन है तो n का वैल्यू ऑड होना पड़ेगा। अच्छा, लेट्स सी वन थिंग, ये जो 144 है ना, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ 2 and √3। 144 को फैक्टराइज करना है इन टर्म्स ऑफ 2 and √3। अब आप मुझे बताओ 144 जो है ना वो 12 का स्क्वायर होता है। 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 विच इज बेसिकली 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3। टेक्निकली सी हाउ आई एम राइटिंग इट। 4 को आई मीन 12 इंटू 12, तो 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। मैं उसको भी और ब्रेक करने वाला हूं, 2 इंटू √3 इंटू √3। देखो 2 2s आर √3 इंटू √3 3, 3 4s आर 12। 12 को ऐसा लिखा है मैंने, और ये सब कुछ दो बार है, तो 2 इंटू 2 इंटू √3 इंटू √3 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 √3 रेज टू n-1। समझे तुम लोग मैंने क्या किया? मैंने इस 144 को दो पार्ट में स्प्लिट किया है। ये है एक 12 और ये है मेरा दूसरा 12। 12 सा 144 होता है। अच्छा सुनो, कितने 2s बने? 1 2 3 4, सही बात है। सो आई कैन राइट इट एज 1 अपॉन 2 रेज टू 4। कितने √3 है? 1 2 3 4, √3 रेज टू भी 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 √3 -1 अपॉन 2 √3 रेज टू n-1। अब this thing can be written as 1 upon 2 √3 raised to 4 is equal to -1 upon 2 √3 raised to n-1. Okay. Now, what do I do now? I can just compare the powers. Technically, I can compare the powers. तो 4 को ही n-1 होना पड़ेगा। तो if 4 is equal to n-1, तो इसका मतलब n should be equal to 5। ठीक है, ऐसा चेक कर लो एक बार। हाँ, 8 सम है, 11a का 8 सम। सही है, ठीक है, ऐसा। अच्छा, कुछ लोग को यहाँ पर डाउट हो रहा होगा कि मैंने एक मिस्टेक की है। नेगेटिव साइन को इग्नोर क्यों किया मैंने, है ना? क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि दैट नेगेटिव साइन इज नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस इवन इफ आई पुट अ नेगेटिव साइन ओवर हियर। मैं मान लो मेरी मर्जी, मैं यहाँ पे एक माइनस साइन डाल दूँ, क्या ही फर्क पड़ने वाला है? बिकॉज -1 रेज टू 4 तो +1 ही होने वाला है ना, तो मैं उसको -1 मान के कंपेयर कर सकता हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम। समझे? वैसा। ओके, दैट वॉज अ गुड सम। नेक्स्ट चलो तुम लोग नेक्स्ट सम पढ़ो, तब तक मैं बोर्ड क्लियर करता हूँ। क्या हुआ? पेज बार-बार ऊपर आ रहा है। क्या ऊपर आ रहा है? पेज बार-बार ऊपर आ रहा है। तो पेज बार बार ऊपर आया, मैंने भी एसी का रिमोट रखा है ना पेज पे, पेज ऊपर आ रहा है, तुम लोग भी कुछ रख लो उसके ऊपर। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डज इट से? द फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 81 एंड इट्स सेकेंड टर्म इज 24। फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वेरी इजी। द फिफ्थ टर्म यानी A5 is 81, so A5 is 81 and the second term is 24, A2 is 24 and आगे क्या बोल रहे हैं? GP फाइंड करना है। ठीक है, AN का फॉर्मूला पता है अपने को? AN होता है A इंटू R रेज टू n-1, पता है ना? हाँ चलो ठीक है। A5 दिया है तो मैं A5 यूज कर लेता हूँ। A5 होगा A इंटू R रेज टू 4, चलेगा? डायरेक्टली लिख लूँ तो ओके। आप मुझे बताओ A5 का वैल्यू है हमारे पास? यस। सो 81 इज इक्वल टू A इंटू R रेज टू 4, ये एक चीज हो गई। नेक्स्ट A2 दिया है तो मैं लिखूंगा A2 इज इक्वल टू A इंटू R रेज टू 1। A2 का वैल्यू भी हमें दिया हुआ है, सो 24 इज इक्वल टू A इंटू R। अब इन दोनों को उठा के डिवाइड कर दो, ठीक है? सो इफ आई डिवाइड दीज टू, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। डिवाइड 2 बाय 1 बाय 2 करना चाहिए था लेकिन 1 बाय 2, ठीक है? तो दिस वुड बिकम 81 इज इक्वल टू A इंटू R रेज टू 4 अपॉन 24 इज इक्वल टू
ये a इंटू आर, ए कैंसिल हो जाएगा, एक आर यहाँ से और एक आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, ठीक है। 3 वॉट्स आर, फटफट बोलो, 8 आर, 3 वॉट्स आर 27 आर, ओके। सो आर क्यूब इज इक्वल टू 27/8, इसका मतलब आर का वैल्यू होगा 27 का क्यूब रूट विच इज 3/2। तो आर का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 3/2। तो हमें जीपी फाइंड करना है। अच्छा, आर का वैल्यू 3/2 मिला है, इसको उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर लें हम लोग, तो ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू ए इंटू 3/2। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, इसको उठा के उधर भेजो तो ए का वैल्यू 16 बन गया। हमें जीपी चाहिए, है ना। इफ आई नीड द जीपी, द फर्स्ट टर्म इज 16, द सेकेंड टर्म इज 16 इंटू 3/2 विच इज ऑलरेडी गिवन टू मी विच इज 24। द थर्ड टर्म वुड बी 24 इंटू 3/2। 24 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 12 बनेगा, 12 3 ज़ार 36। अगला 36 इंटू 3/2, 36 डिवाइड बाई 2 18 होता है, 18 3 ज़ार 4, डॉट 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 डॉट, समझ गए। ऐसा मेहरबानी के लिए एक और 81 भी लिख लेना क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। दैट्स इट, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इट सेज 4th and 7th टर्म ऑफ जीपी आर 1/8 and -1/486 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द जीपी। कर लोगे? 4th टर्म दिया है एंड 7th टर्म दिया है, बेसिकली ऐसा ही सम है, खाली वहाँ पर फ्रैक्शन में दिया है, बट देन यू कैन डील विद फ्रैक्शंस, काफ़ी बड़े हो गए तुम लोग अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म ऑफ जीपी आर 2 and 8 रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट सेकंड टर्म। क्या क्या दिया है? फर्स्ट एंड दी थर्ड टर्म दिया है, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म दिया है। पहली बात तो ना, मैंने तुम लोग को ज्योमेट्रिक मीन के बारे में नहीं बताया, ठीक है। तुम लोग को पता है ज्योमेट्रिक मीन के बारे में, एरिथमेटिक मीन के बारे में पता है? पिछले इसमें मैंने बताया तुम लोग को, एरिथमेटिक मीन वो बीच वाला नंबर होता है विच इज़ ये वाला प्लस ये वाला अपॉन 2। मतलब हमने बोला था कि अगर ए बी और सी ए पी में है तो बी जो है ना वो a प्लस सी अपॉन 2 होता है, ठीक है। तब जब मैंने ये बताया था ना, तब मैंने तुम लोग को ये बोला था कि अगर ये ए पी में है तो ऐसा होता है। तभी ही मैंने तुम लोग को बताया था कि अगर ए बी और सी जीपी में है तो बी जो है ना वो रूट ऑफ ए इंटू सी होता है। याद आ रहा है? एकदम ऐसा फटफट बता दिया था, वीडियो खोल के देखना है तुम लोग, लास्ट टुवर्ड्स द एंड ही शायद मैंने बताया था, ठीक है। तो क्या बोला, किसी ने आपने डाउट पूछा था शायद कि वो ऐसा कैसे ले लिया आपने, या उन्होंने कुछ तो ऐसा था, ठीक है। जो भी हो, तो द ज्योमेट्रिक मीन b इज नोन एज द ज्योमेट्रिक मीन। यहां पे दिस इज b इज द अरिथमेटिक मीन इफ यू आर इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बट हियर b इज द ज्योमेट्रिक मीन इफ यू आर इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे यहां पर ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना होता है, यहां पे मल्टीप्लाई करके रूट लेना होता है, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में भी ना मुझे वही बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है वो, कि इफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म कुछ तो है एंड थर्ड टर्म भी कुछ तो है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 2 and 8 रेस्पेक्टिवली, 2 है और ये 8 है, और मुझे बोला है कि a2 क्या होगा, तो इसको हम abc की तरह ही ट्रीट कर लें। तो a2 शुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 इंटू a3, दैट वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ a1 विच इज 2 इंटू a3 विच इज 8, स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो a2 का वैल्यू हमें क्या मिलेगा? 4 मिल जाएगा, प्लस या माइनस 4। वेरी गुड, नाइस। a2 का वैल्यू प्लस या माइनस 4 मिलेगा, इजी, समझे ना। अच्छा, मान लो किसी को ये स्ट्राइक ही नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगा? an का फॉर्मूला यूज करेगा, a1 के लिए a3 के लिए, फिर उन दोनों को डिवाइड करेगा, फिर वहां से r का वैल्यू मिलेगा, फिर उसमें डालोगे और फिर a का वैल्यू मिल जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कर सकते हो ना, ईजी है ना। वेरी गुड। वैसे ये आना इंपॉर्टेंट है, MCQs में ये सब चीज़ें बहुत काम आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, चलो। तुम लोगों को पता है ना कि कितने MCQ होते हैं? पता है, नहीं पता है? 16, कभी कभी 14 होते हैं, कभी कभी 15 भी हो जाते हैं। 20 नहीं होते, वो CBSE में 20 होते हैं। हाँ, CBSE में 25% ऑफ द पेपर इज MCQs। गलत क्या है? बट देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम लोग जो MCQ वाला पार्ट है ना वो 15, अगर एट एन एवरेज 15 MCQ आते हैं, कभी कभी 14 हो जाते हैं, कभी कभी 16 भी हो जाते हैं, लेकिन एट एन एवरेज 15 MCQ होते हैं। तो 15 MCQs विद इन 15 मिनट्स कर लेना चाहिए तुम लोग। दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ यू। तुम लोग को ये पता है ना कि पेपर को कैसे मतलब ये करना है, हर मार्क्स को कितना टाइम देना है? नहीं पता? नहीं पता? तो एवरी मार्क इज लाइक 2.25 मिनट्स। वाई? बिकॉज यू हैव 3 घंटे का पेपर, राइट? 3 घंटा इज 3 × 60, 180।
180 सेकेंड्स, 180 मिनट्स, ठीक है, 180 मिनट्स होते हैं तुम्हारे पास, तो 180 डिवाइड बाई 80 जब करोगे तो तुमको 2.25 मिनट्स मिलेगा। तो हर मार्क के लिए 2.25 मिनट्स होता है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि एमसीक्यू के लिए यही मान लो कि एक मार्क के लिए 1 मिनट है, क्योंकि बहुत फटाफट हो जाता है। तो अराउंड 15 मिनट्स, 15 to 17 मिनट्स में एमसीक्यू हो जाते हैं, अगर तुम अच्छे से शुरू से प्रैक्टिस करोगे, जैसे अभी कर रहे हो तुम लोग, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यू पीपल कैन डू इट। इससे फ़ायदा क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें एक मार्क के लिए 2.25 मिनट्स इनफ नहीं होता, तो वहाँ पर जाके हमें क्या करना पड़ता है, ये जो एमसीक्यू का बचाया हुआ टाइम है वो यहाँ पे यूटिलाइज करना होता है। क्या हो गया? ठीक है, बोल दो। नहीं, हाँ 2.25 क्या अलार्म लगा के नहीं, मतलब मैं ये थोड़ी बोलूँ कि ऐसे देख के बैठना, अच्छा अभी घड़ी शुरू कर दो, अभी ये 2, ऐसा नहीं करना है। मतलब इट इज़ एन एवरेज दैट आई एम सेइंग कि जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो या कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो तुमको अंदाज़ा आ जाना चाहिए कि अच्छा अगर जीपी का मैं कोई सम कर रहा हूँ तो ये 3 मार्क का सम आ रहा है, तो आई हैव 7.5 मिनट्स टू डू दैट काइंड ऑफ सम। बट सीधी बात है, ये सब सम्स करने हमको 7.5 मिनट्स थोड़ी लगेंगे वैसा। तो यू हैव टू नो कि भाई ये सब जो टाइम बच रहा है ना हमारे पास इस चैप्टर्स में या मेट्राइसिस में या ये सब चीज़ों में जो टाइम बच रहा है वो कहाँ यूज़ करना है? सर्कल्स में, ट्राइंगल्स में, ट्रिग्नोमेट्री में, जिसको रीड करके तुमको क्वेश्चन समझने में ही 3-4 मिनट चले जाता है, वहाँ पर 2 चैप्टर है ना, ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो ट्रिग्नोमेट्री तो चलो खैर हो ही जाता है आराम से, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में बहुत सारे लोगों को समझने में ही दिक्कत हो जाती है बहुत। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ पर भी यही दिक्कत होती है ना कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है, उसको पढ़ के समझ के इक्वेशन बना देना, दैट टेक्स अ लॉट्स ऑफ टाइम टू सम फॉर सम पीपल। तो ये जो टाइम यहाँ पे बच रहा है हमारा वो हमको वहाँ पे यूटिलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड बी थैंकफुल भाई, तुम लोग का पहले पेपर कम टाइम का होता था, अभी 3 घंटे का हो गया पेपर, इट्स वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। अभी मतलब इस साल से ये हुआ है, बट या इट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 स्किप कर दूं क्या मैं? वहाँ पे उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है, तो तुम लोग खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, ठीक है। 13 भी होमवर्क, देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद 4th टर्म 54, 7th टर्म 1458। बहुत ईजी, हाँ कर लोगे। 4th टर्म दिया हुआ है यानी A4 दिया है, 7th टर्म दिया हुआ है। चलो मैं एक सम कर लेता हूँ वरना फिर तुम लोग रोओगे बाद में। 4th टर्म दिया है 54 और 7th टर्म दिया है क्या है 1458। और मुझे फाइंड क्या करना है? जीपी। चलो आप मुझे बताओ कि क्या दिया है हमें 4th और 7th टर्म, मतलब nth टर्म, तो an is a into r raised to n minus 1। 4th टर्म दिया है, सो आई विल यूज a4 is equal to a into r raised to 3। a4 का वैल्यू है 54 is equal to a into r cube। नेक्स्ट a7 will be a into r raised to 6। a7 का वैल्यू 1458 is equal to a into r raised to 6। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। डिवाइड 1 by 2, सो दिस बिकम्स, फिर मैंने वो स्कैम कर दिया, 2 by 1 करना चाहिए। अब अच्छा कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूजन ना हो जाए, मैं सिर्फ बड़ा नंबर जो रहता है वो ऊपर रखने की कोशिश करता हूँ, ऐसा कोई कुछ लगाव नहीं है मुझे इन दोनों में से किसी से। तो 1458 इज इक्वल टू a इंटू आर रेस टू 6, और यहाँ पर आएगा 54 और ये a इंटू आर का क्यूब। पहली बात तो a और a कैंसिल हो जाएगा, और 3a यहाँ से 3a यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 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 इधर 8 + 1, इधर 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 1 + 8 कितना होता है 9, 4 + 5 कितना होता है 9, 9 + 9 18, मतलब ये 9 के टेबल में आता है। 5 + 4 9, ये भी 9 के टेबल में आता है। 9 के टेबल से सिंप्लीफाई करते हैं। 9 6 * 54, फिर 9 1 * 9 बचेगा 5, 9 6 * 54 बचेगा 1, 9 2 * 18। समझ गया ना? अच्छा 6 + 1 7 + 2 9, 9 जो है 3 के टेबल में आता है, और सिंस ये इवन नंबर है तो 2 के टेबल में भी आता है। 3 और 2 के टेबल में आता है, मतलब 6 के टेबल में आता है। आई होप तुम लोग को डिविजिबिलिटी रूल्स आते हैं। 7 का नहीं आता चलेगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 7 किसी को भी नहीं आता भाई, किसी को भी नहीं आता, चलेगा। 6 के टेबल में डायरेक्टली कर सकते हैं। देखो इधर 6 1 * 6, 6 2 * 12 बचेगा 4, 6 7 * 42, तो हमें मिलेगा r³ इज इक्वल टू 27। तो r का वैल्यू क्या मिलेगा 3। अब सिंस मुझे r का वैल्यू 3 मिल गया, मैं इसको उठा के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा।
So this becomes 54 is equal to 3 into r का cube. 3 ones are 3 into 27. एक मिनट, why did I put it over there? 1 minute. हाँ sorry. क्या r का वैल्यू कैसे आया? ये देखो r क्यूब है ना इधर, r क्यूब, और ये सिंप्लीफाई जब मैंने किया तो 27 बचा। नहीं समझ, फिर से करूँ? नहीं वो समझ गया। तो फिर 3। हाँ वो 3 मिला ना, उसको उठा के मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा। कर रहा हूँ, रुको। अरे 27 का क्यूब रूट होता है। अच्छा 7 अच्छा ये कैसे आया? 27 का क्यूब रूट है भाई। प्लस माइनस होगा। 54 इज इक्वल टू a इंटू आर का क्यूब। आर का क्यूब नहीं, प्लस माइनस नहीं होगा, पागल हो क्या? सिर्फ प्लस होगा। सिर्फ पॉजिटिव होगा। क्यूब सिर्फ पॉजिटिव होगा क्योंकि ऑड पावर है। एग्जैक्टली आर क्यूब का वैल्यू क्या है? 27। सो लेट a इंटू 27। 27 1 जा 27 2 जा, तो हमें a का वैल्यू भी 2 मिल जाएगा। तो जब हम इसका जीपी फॉर्म करेंगे तो क्या बोलेंगे? पहला टर्म 2, दूसरा टर्म 6। देखो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54 डॉट 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 डॉट। कर लोगे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, सेकेंड टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 6 एंड इट्स फिफ्थ टर्म इज 9 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म। फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कंसिडर दैट ईच टर्म ऑफ द जीपी इज पॉजिटिव। अच्छा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर कोई ये सोच रहा है कि मुझे कभी ऐसा आएगा स्क्वायर रूट लेने में या फोर्थ रूट लेने में प्लस या माइनस, तो प्लस या माइनस नहीं लेना, वो बोले कि सिर्फ पॉजिटिव ले लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज इट से? इट सेज द सेकंड टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 6, यानी a2 का वैल्यू हमें 6 दिया है, एंड फिफ्थ टर्म इज 9 टाइम्स द थर्ड टर्म। a5 इज 9 इंटू a3। फाइंड द जीपी। ओके दैट्स गुड, दैट्स गुड। सुनो, an होता है a इंटू आर रेस टू n माइनस 1। ठीक है। सो a2 होगा a इंटू आर, 6 ही a इंटू आर है। समझ गए? नॉट अ प्रॉब्लम ओवर हियर। देखो समझा? अच्छा यहाँ पर आते हैं। a5 होगा a इंटू आर रेस टू 4 इज इक्वल टू 9 इंटू a3 होगा a इंटू आर रेस टू 2। ये भी समझ गए तुम लोग? यहाँ से a कैंसिल कर दो, यहाँ पे 2 r है, दोनों कैंसिल कर दो, यहाँ पे भी 2 है, दोनों कैंसिल कर दो, हमें मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 4 थे, 2 कैंसिल करके 2 बचे। तो r का वैल्यू प्लस या माइनस 3 ले सकता हूं, लेकिन वो बोला है कि पॉजिटिव कंसिडर करना है, तो हम सिर्फ 3 लेंगे। ठीक है। r का वैल्यू 3 है, इसको उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 6 इज इक्वल टू a इंटू 3, तो a का वैल्यू हमें मिलेगा 2। समझ गए? इजी। फाइंड क्या करना है? फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कर लिया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तुम लोग कर लेना, मैं ही कर लेता हूँ। चलो क्या होगा? 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, फिर 54 और फिर डॉट 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 डॉट। आगे नेक्स्ट सम। The fourth term, seventh term and the last term of a geometric progression are 10, 80 and 2560 respectively. Find its first term, common ratio and number of terms. Okay, this is a doable sum. I hope we have enough time. Yeah, we have time. वैसे इस वीडियो में मैंने वो नहीं बताया कि कितनी एक्सरसाइज है और क्या है वो है। 2 ही एक्सरसाइज है इसके अंदर, एक एक्सरसाइज हमें आज खत्म करना है। ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन nth टर्म एंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन सम ऑफ सीरीज। ओके ये चलो कौन सा सम? 15th सम। What does it say? It says fourth term, seventh term and last term. A4, A7 और AN. Very good. Smart हो गया तुम लोग. Is 10, 80 and 2560. 10, 80 and 2560. Find its first term, common ratio, number of terms. मुझे क्या चाहिए? First term चाहिए, common ratio चाहिए और नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। अच्छा दिया क्या है? an दिया है, तो फॉर्मूला भी हम लोग an का यूज करेंगे। an का फॉर्मूला होता है a इंटू आर रेस टू n माइनस 1। तो a4 होगा a इंटू आर का क्यूब, सो 10 इज इक्वल टू a इंटू आर क्यूब। यहाँ पर आते हैं। a7 होगा a इंटू आर रेस टू 6, सो 80 विल बी a इंटू आर रेस टू 6 एंड an की जगह में लिखूंगा a इंटू आर रेस टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 2560।
60। अब इन दोनों में से मुझे कुछ ना कुछ, या मैंने 8 क्यों लिख लिया, सपोज टू बी A, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर ले हम लोग, सो आई राइट दिस थिंग एज 80 इज इक्वल टू A इंटू R⁻6 अपॉन यहाँ पे 10 और यहाँ पे A इंटू R⁻3। A कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 3R यहाँ से 6 में से 3 चले जाएंगे, सो आई विल बी लेफ्ट विथ 8 इज इक्वल टू R का क्यूब, देयरफॉर R का वैल्यू हमें मिलेगा 2। अब यही R का वैल्यू 2 उठा के हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सो दिस बिकम्स 10 इज इक्वल टू A इंटू R क्यूब कितना है 8 है, इसको नीचे भेजो, सो A इज इक्वल टू 5/4 बनेगा। मैंने सिंप्लीफाई करके लिख लिया, एक स्टेप निपटा दिया। A का वैल्यू मिला, A का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। सो दिस बिकम्स 5/4 इंटू R⁻n-1 इज इक्वल टू 2560। वी कैन सिंप्लीफाई दिस थिंग, 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 12s are 60। So R⁻n-1 is equal to 512 into 4, right? 512 क्या होता है 512? किसी का तो रेस टू कुछ तो होता है ना, 2�9 होता है, ठीक है। R⁻n-1 is equal to 2�9 into 2⁻2। एक्चुअली ना मैं यहाँ पे R भी फाइंड कर लिया हूँ ना ऑलरेडी, सो रादर देन राइटिंग दिस थिंग एज R आई कैन राइट इट एज 2⁻n-1 is equal to 2⁻11, ठीक है। तो आई कैन जस्ट कंपेयर दैट थिंग, सो आई कैन से n-1 is equal to 11, हेंस n का वैल्यू वुड बी 12। इजी। अच्छा सुनो, तुम लोग को पता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? पता है क्या होता है बाइनरी नंबर सिस्टम? सुना है? हाँ, ब्रेन, बाइनरी फिजन में वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। तो हमारे पास ना मतलब और भी नंबर सिस्टम होते होंगे, मुझे नहीं पता। मुझे 3 नंबर सिस्टम्स के बारे में पता है, दैट इज डेसिमल विच वी जनरली यूज। डेसिमल का मतलब होता है 10 नंबर्स, सो 0 से लेके 9 तक 10 नंबर होते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये 10 नंबर्स को मिलाकर हम लोग दुनिया भर के जितने भी नंबर है वो सब फॉर्म करते हैं। फिर हमारे पास एक दूसरा नंबर सिस्टम होता है जिसको हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज बोलते हैं। तो 0 से लेके 9 तक 10 नंबर्स एंड A से लेके F तक 6, तो इन 16 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हम नंबर्स बनाते हैं। नाउ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज यूज फॉर कलर कोडिंग। तो जो भी कलर आपको दिख रहा है ना, जैसे कि ये कलर, अब ये कलर है ना, मैं क्या बोलूँ इसको, कोई ब्लू बोलेगा, कोई पर्पल बोलेगा, कोई कुछ भी बोल देगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ डू आई नो दिस इज द सेम एग्जैक्ट कलर दैट आई एम मेंशनिंग टू समवन। तो इसका एक हेक्स कोड होगा, 6 डिजिट हेक्स कोड होता है इसका। तो अगर मैं आपको बोल दूँ ना कि इसका कोड कुछ तो है, ठीक है, तो आप अपने कंप्यूटर में या फोन में वो हेक्स कोड डालोगे तो सेम वही वाला जनरेट होगा। जैसे अपने क्लास का जो कोड है वो 3D348B है, वो जो पर्पल कलर है वो, ठीक है, और जो येलो कलर है वो F7B801 है। तो एग्जैक्टली वही सेम कलर कोड आपको मिल जाएगा वैसा। एंड देन थर्ड नंबर सिस्टम इज बाइनरी नंबर सिस्टम। नाउ बाइनरी इज बेसिकली नंबर्स बेस्ड ऑन 2 नंबर्स ओनली। 0 से 9 10 नंबर्स, 0 से 9 एंड A से लेके F तक 16 नंबर्स। बाइनरी मतलब 2 नंबर्स, 0 and 1, 0 1 0 1 0 1। तो बाइनरी नंबर सिस्टम पे क्या चलता है, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, एग्जैक्टली कंप्यूटर की लैंग्वेज, ठीक है। बिकॉज जो इलेक्ट्रिसिटी है वो या तो हो सकती है या तो नहीं हो सकती। द लाइट इज ईदर ऑन या तो ऑफ। तो बाइनरी नंबर सिस्टम इज बेस्ड ऑन 2 थिंग्स, ट्रू और फॉल्स, ऑन या ऑफ वैसा। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में ऐसा होता है कि एवरीथिंग इज लाइक द मेमोरीज दैट यू सी। जो फ़ोन की मेमोरी होती है ना, वो आप लोग ने देखा होगा ना कि 128 GB होती है, 256 GB होती है, 512 GB होती है, 1024 GB होती है, विच इज ऑल्सो नोन एज 1 TB वैसा। तो हमेशा वही क्यों होते हैं? बिकॉज इट इज़ द पावर ऑफ 2, ठीक है। 2 GB 2⁻1, 4 GB 2⁻2, 8 GB 2⁻3, 16। तो इसीलिए ये चीज़ ना, जो इंसान उसमें वेरी फ्रीक्वेंटली डील करता है ना, तो उसको पता होगा कि 512 ना 2⁻9 होता है, बिकॉज 2⁻10 इज 1 TB, ठीक है। 105, इसको अगर मैं 2 से और एक बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1024 बन जाएगा 512। दैट इज द थिंग, ठीक है। ये बस एक्स्ट्रा नॉलेज थी, पता नहीं क्या करोगे तुम लोग इसका, जो भी करना है कर लेना, जो भी हो। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया हमारा। 3 चीज़ें फाइंड करनी थी, हम लोगों ने कर ली, A, R और N। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द 4th and 9th term of a GP are this thing and that thing respectively, find the GP, also find its general term। जनरल टर्म का मतलब A N फाइंड करना है, ठीक है। कर लेना, 16 में तुम लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, कर लोगे ना, पक्का है ना? ओके। 17th, the 5th, 8th and 11th terms of a geometric progression are P, Q and R respectively, show that Q square is equal to PR। Okay, this is very easy। क्वेश्चन नंबर 17 किस किस के बारे में बात करें? 5th,
8th and 11th. Okay, show that Q square is equal to PR. ये हमें शो करना है. अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो Q है ना वो PR का ज्योमेट्रिक मीन है? बताता हूँ क्यों. क्योंकि 5 पे 3 ऐड करूंगा तभी मैं 8 पे पहुंचूंगा. 5th टर्म प्लस 3 टर्म्स इज 8th टर्म एंड 8 प्लस 3 ही 11 है. इसका मतलब जो 8th टर्म है वो एग्जैक्टली 5th और 11th टर्म के बीच में है. उन दोनों के बीच में देख, 5th के बाद 6th 7th 2 टर्म है, फिर 8th टर्म आ गया. 8 के बाद 9 10th 2 टर्म है और फिर 11th टर्म आ गया. तो एक्चुअली इसका मतलब ये है, वो मुझे बोल रहा है कि Q इज रूट ऑफ PR प्रूव करो, जो हमें ऑलरेडी पता भी है ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से. ठीक है, वही चीज हमें प्रूव करनी कर लेते ना. अच्छा, nth टर्म की बात हो रही है तो n टर्म का फॉर्मूला ANS A इंटू R रेज टू n माइनस 1. A5 would be A into R raised to 4, which means P is equal to A into R raised to 4. Next, A8 would be A into R raised to 7, which means Q is equal to A into R raised to 7. Next, A11 would be A into R raised to 10, which means R is equal to, अब दिक्कत पता है क्या हो रही है, R में कंफ्यूजन हो रहा है ना कि ये R एक अलग चीज़ है और वो R एक अलग चीज़ है, बट ठीक है हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे उसका. A into R raised to 10. ओके, अगर मुझे यहाँ से ना Q स्क्वायर फाइंड करना पड़ जाए, या फिर मैं थोड़ा सा ये प्रॉब्लम्स अवॉइड ही कर लूँ क्या, मतलब इस R को कैपिटल लेकिन बहुत जगह, चलो ठीक है ना हम लोग मान लेते हैं. ठीक है, या फिर इस R को हम लोग सब जगह रेड कलर में लिख लेंगे, दैट इज ऑल्सो फाइन. ठीक है, ये R रेड कलर में. ठीक है, चलो ओके 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 ओके, लुक हियर. Q स्क्वायर फाइंड करना है तो चलो Q स्क्वायर फाइंड करते हैं. Q स्क्वायर वुड बी A इंटू R रेज टू 7 का होल स्क्वायर, सो दैट वुड बी A स्क्वायर टाइम्स R रेज टू 14. ओके, वेरी गुड, Q स्क्वायर हो गया. अब मुझे क्या करना है, P इंटू R करना है. P का वैल्यू क्या है, A इंटू R रेज टू 4, और R का वैल्यू क्या है, R ये ना, ये वाला R है, रेड वाला R. ओके, उसका वैल्यू है A इंटू R रेज टू 10. A into A स्क्वायर इंटू व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट एडेड. तो मिल गया हमें Q स्क्वायर ही PR के बराबर मिल गया है ना. देयरफॉर Q स्क्वायर इज इक्वल टू PR. वेस्ट ऑफ टाइम था बेसिकली ये. ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन से भी आप इसको प्रूव कर सकते हो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन नंबर 17. उस दिन ना कोई मुझे पूछ रहा था कि वीडियो में बार बार आवाज़ कैसे आती है. तो जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, दिस इज द स्प्रे दैट आई स्प्रे ऑन दिस थिंग. तुम लोग को तो दिखता ही है. कोई तो पूछा. नेक्स्ट सम. वो कुछ बोली तो मैंने उसको बताया कि ये तेरे गले में मत बोल. ओके, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीरीज. ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन हम लोग ने एपी में भी किया था. हम लोग ने सीरीज को उठा के उल्टा कर दिया था, याद आया तुम लोग को? ये वैसा ही है. चलो 18th क्वेश्चन का मुझे सीरीज बोलो ना. बोलो जल्दी. फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स आर चुप करो. हाँ 21 रूट टू रूट टू डॉट 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 डॉट. ठीक है. हाँ, क्या करना है हमें, 7th टर्म फ्रॉम दी अदर साइड, फ्रॉम दी एंड. तो मैं इसको उठा के फ्लिप कर दूंगा. अच्छा, आप लोग मुझे बताओ ना, इसके अंदर a का वैल्यू क्या है और r का वैल्यू क्या है, रूट टू. अब जब मैं इस सीरीज को फ्लिप कर दूंगा, जब मैं देखो इधर देखो, जब मैं इस सीरीज को फ्लिप कर दूंगा तो क्या हो जाएगा,
ए का वैल्यू जो ना 32 बन जाएगा और आर का वैल्यू क्या बन जाएगा? ना हाँ 1/√2 बनेगा। जैसे वहां पर जो डी था, जो भी डी हुआ होगा वो नेगेटिव कर लिए थे हम लोग ने, साइन चेंज कर लिए थे बिकॉज उल्टे डायरेक्शन में जाने लगे। तो यहां पर भी वही करना है, आर का वैल्यू ना 1/√2 बन जाएगा हमारे केस में। सी ए फॉर अस वुड बी 32 एंड आर फॉर अस वुड बी 1/√2। ठीक है, तो 32 को डिवाइड बाय √2 करना है। 32 को तो कितना बनेगा? 16√2। नेक्स्ट वन वुड बी 16 एंड डॉट 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 डॉट, और ये यहाँ पे √2 लास्ट वाला टर्म बन जाएगा। उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे क्या चाहिए? A7 पता करना है क्या है इस वाली सीरीज का, बिकॉज फ्रॉम दी एंड बोला है ना, तो ये मेरी नई सीरीज है। an का फॉर्मूला होता है a इंटू आर रेस टू n-1। सो A7 वुड बी a इंटू आर रेस टू 6। a का वैल्यू क्या है? 32, परफेक्ट। r का वैल्यू क्या है? 1/√2 ऑल रेस टू 6। 32 इंटू 1/√2 इंटू √2 2, 2 रेस टू 3 इज 8, 8 1 जा 8 4 जा। ठीक है, सो A7 का वैल्यू हमें 4 मिल जाएगा। इजी। चलो नेक्स्ट बस बाद में हंस लेना। फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 19 भी सेम है। फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। तो बेसिकली हमें क्या करना है, आर को उठा के ऐसा फ्लिप कर देना है और फर्स्ट टर्म जो है वो जो लास्ट वहां पे लिखा है ना 162, उसको फर्स्ट टर्म मानना है और आर जो भी रहेगा यहाँ पे उसका उल्टा। ठीक है, आर यहाँ पे क्या है बता सकता है कि मुझे? 3 है ना। 2/27 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 2/9 बनेगा वैसा। सो आर इज 3। जब मैं उल्टा करूंगा 162 रहेगा, अगला वाला वुड बी 162 डिवाइड बाई 3। ठीक है, वैसा। ठीक है, विच इज 54 आई सपोज। आज ही किया था हम लोग ने 54 इंटू 3 किया था ना आज ही थोड़ा टाइम पहले। ओके, वैसा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग खुद से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर द जीपी 1/27 1/9 1/3 डॉट 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 फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। चलो ये कर लेते हैं। क्या है? 1/27 1/27 1/9 1/3 डॉट 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 क्या है? 81 है लास्ट वाला। yes. ठीक है, तो इस तरफ से फोर्थ टर्म एंड उस तरफ से फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट पूछा है मुझे। ठीक है, आप मुझे बताओ ना, इस तरफ से फोर्थ टर्म क्या होगा? अगला वाला टर्म 1 होगा। A4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि R का वैल्यू क्या है? 3 है। अच्छा जब मैं उस तरफ से देख रहा हूं ना, उस तरफ से, तो R का वैल्यू क्या होगा? 1/3। तो हर बार इस नंबर को डिवाइड बाय 3 करते हुए आना है। तो पहला नंबर क्या है? 81। दूसरा नंबर क्या होगा? 81 डिवाइड बाय 3 27। फिर क्या होगा? 27 डिवाइड बाय 3 9। फिर क्या होगा? 3। वो मुझे बोला है कि फोर्थ टर्म फ्रॉम दिस साइड एंड फोर्थ टर्म फ्रॉम दैट साइड। एक्चुअली ना ये भी A4 है इस तरफ से और ये भी A4 है, तो मैं बोलूंगा A4 फ्रॉम द लेफ्ट साइड इंटू A4 फ्रॉम द राइट साइड वुड बी 1 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, ज़्यादा मेहनत तो मैं इसमें करने वाला हूँ नहीं। ठीक है, दैट्स वो, ये थोड़ी इतना तामझाम करते बैठे। क्या बोले? वो क्यों A4 फ्रॉम दैट साइड। देखो दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, वैसा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ ABC आर इन GP एंड AX B Y C आर इन AP, प्रूव दैट दैट थिंग इज इक्वल टू दैट थिंग एंड दैट थिंग इज दिस थिंग। ओके ठीक है, करते हैं। क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 21, If A, B, C are in GP, A, B, C ये है GP में। वेरी गुड। एंड A, X, B, Y, C are in AP. ओके, आई नीड टू प्रूव दैट 1/x plus 1/y is equal to 2/b. ओके, और एक और चीज़ है ना, उसको बाद में सोचेंगे। नाइस नाइस।
चलो वेरी नाइस। देखो ABC जो है ना AP में है, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि सॉरी हाँ ABC अगर GP में है इसका मतलब रूट ऑफ AC होगा। सही बात है, B इज इक्वल टू रूट ऑफ AC। इसका मतलब B स्क्वायर ही AC के बराबर है। यहां पर आते हैं, यहां पर आएंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि B इज इक्वल टू नहीं हाँ, B इज इक्वल टू वो भी चलेगा, x प्लस वाई अपॉन टू भी चल जाएगा, एंड B इज ऑल्सो इक्वल टू A प्लस सी अपॉन टू, ये भी चलेगा। क्यों? मीन है ना उसका, एरिथमेटिक मीन है, तो एक एक छोड़ छोड़ के उधर का कर लिया ना मैंने, तब भी इट इज द सेम थिंग। ठीक है, दिस वुड गिव मी 2B इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड दिस वुड गिव मी 2B इज इक्वल टू A प्लस सी। अब जस्ट देखते हैं हम लोग को करना क्या है। हम लोग को ना 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई करना है। ओके दैट्स फाइन, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। ओके, एक्स प्लस वाई का वैल्यू है हमारे पास है 2B। एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या है 2B अपॉन एक्स वाई। एक्स वाई बोलो 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 बोलो, B का ही वैल्यू AC है, B का ही वैल्यू AC है। क्या हुआ? मुझे ना यहाँ पर डिनोमिनेटर में B स्क्वायर बनाना है ताकि 2 अपॉन B बन जाए, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स वाई विल बी इक्वल टू AC। हाउ? हाँ, एक्स वाई विल बी इक्वल टू, बट आई हैव टू प्रूव इट ना। तो चलो प्रूव करते हैं। यहाँ से देखो, देखो ये भी 2B है, ये भी 2B है ना, इसका मतलब x प्लस वाई ही A प्लस सी के बराबर है। तो x प्लस वाई की जगह अगर हम लोग A प्लस सी डालेंगे, इसका मतलब अगर इसको मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लूँ तो 2B इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई था, तो 4B स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2XY प्लस वाई स्क्वायर। तो 4B स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2XY बन जाएगा। एंड 2XY तो मिल गया मुझे, लेकिन वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक अजीब सी चीज़ आ गई। नहीं, बट द थिंग इज एक्स स्क्वायर प्लस, इसको भी अगर मैं स्क्वायर कर दूं, इसको अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लूं, सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2XY प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AC प्लस C स्क्वायर। एंड इसका ये मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2XY प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर मैं A स्क्वायर प्लस 2AC प्लस C स्क्वायर डाल सकता हूँ। तो ये जो है ना, ये इसको मैं लिखूंगा 4B स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2XY की जगह पर A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AC लिखने वाला हूं मैं, क्योंकि 2AC को अगर मैं ये कर लूँ AC की जगह पर B स्क्वायर डाल दूंगा, तो 4B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर। दिस गोज टू द अदर साइड, so it becomes 2B square is equal to A square plus C square. 2B square is equal to A square plus C square. Okay. 2B square is equal to A square plus C square. मुझे 2B square हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते क्या कि 2XY is equal to 2AC? 2XY is equal to 2AC कैसे बोल रहे डायरेक्टली? ऐसे कैसे? XY की सर इक्वल टू साइन है, तो वैसे भी अगर कोई वैल्यू होगी तो 2XY will be equal to 2AC।
तो मतलब आप मुझे बोल रहे हो कि 2xy की जगह मैं 2ac डाल दूँ, हाँ इधर आप b स्क्वायर डालो। तो xy ही ac होगा, xy की जगह पर ही फिर मैं ac डाल सकता हूँ यहाँ पर, और ac की ही जगह पे b स्क्वायर डाल सकता हूँ। सो 2b अपॉन b स्क्वायर, और ये कैंसिल करके 2 अपॉन b, ऐसे आंसर तो आ गया। एंड आई सपोज ऐसे ही करना है, बट आई एम स्टिल अ लिटिल बिट स्केप्टिकल अबाउट दिस थिंग कि ये क्यों, क्या यहाँ पर एक एनोमली क्रिएट नहीं हो सकती कि हमारे पास ऐसे भी तो कोई नंबर हो सकते हैं ना जिनको ऐड करके उसका स्क्वायर, और कोई दूसरे नंबर जिनको ऐड करके उनका स्क्वायर सेम आता हो। फॉर एग्जाम्पल 4+1 का स्क्वायर 5 होता है, और 3+2 का स्क्वायर वो भी मतलब अगर मैं 4+1 मान लूँ तो 4 और 1 को ऐड करूँगा 5 स्क्वायर बनेगा, 3 और 2 करूँगा तो 3+2 5, उसका भी स्क्वायर बनेगा, तो ये भी 25, ये भी 25 बनना ना। तो इसका मतलब अच्छा चलो ये इस चीज़ को एज अ कंडीशन लेके ही सॉल्व करके देखते हैं ना हम लोग कि अगर ये कंडीशन, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ये आंसर भी सही आ रहा है। एक बार एक कन्फर्मेशन कर लेते हैं हम लोग। मैं मान रहा हूँ कि x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 1 है, ऐसा बस मान रहा हूँ, और a का वैल्यू 3 मान लेते हैं एंड b का वैल्यू 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब x प्लस वाई द होल स्क्वायर, अगर मैं बोल रहा हूँ कि a प्लस बी द होल स्क्वायर के बराबर है, विच मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के बराबर। तो आप बोल रहे हो कि 2xy ही 2ab के बराबर होना चाहिए, इसका मतलब xy ही ab के बराबर होना चाहिए, बिकॉज 2 कैंसिल हो जाएगा, x इंटू वाई यानी 4 इंटू 1, और a इंटू बी यानी 3 इंटू 2, 4 इंटू 1 तो 4 होता है, 3 इंटू 2 जो है वो 6 होता है, और ये नहीं ट्रू है। देखने को तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है वो कि हम लोग ने बोल दिया कि हाँ xy ही ac के बराबर होगा, बट नहीं। तो 2b रॉन्ग है। देखो आई डोंट नो, शायद इस जगह पर वो सेटिस्फाई कर रहा होगा, इस एक स्पेसिफिक सम के लिए वो ट्रू हो सकता है, बट देन इट लीव्स अस विद दिस डाउट कि व्हाट इफ ऐसा कुछ रहा तो हो सकते हैं ऐसे कोई दो नंबर, मतलब ऐसे भी नंबर हो सकते हैं जिसमें एक्चुअली ये सेम आता हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट मुझे नहीं पता ना, हाउ वुड आई जनरलाइज दैट थिंग। वेरी गुड, ठीक है। ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। टेक्निकली आई कैन ऑल्सो सब्सटीट्यूट समथिंग ओवर हियर एंड देयर, ऐसा कुछ करके भी वी कैन ट्राई, बट या राइट नाउ आई फील आई जस्ट लीव इट ओवर हियर। इसको मैं थोड़ा गो थ्रू करता हूँ, इस सम में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। वैसे ऐसे भी कर लोगे तो भी क्या ही होगा, लेकिन फिर भी है ना, वी हैव टू बी डाउटलेस अबाउट दिस थिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। दैट इज इट फॉर दिस सेशन, थैंक यू सो मच गाइस। इस क्वेश्चन को कर लेना जैसे भी, मतलब फिलहाल तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। आई जस्ट गो थ्रू इट एंड विल सी, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच।